नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आप सभी को मेरा जय गुरु। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोग 12th क्लास देखने वाले हैं। लाइंस चैप्टर पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से विजिट करिए, पार्ट 1 कंप्लीट करिए। और इससे पहले हमने आपको पूरा कंप्लीट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी चित्रीय उपकरण आपका कंप्लीट कर दिया है टोटल 10 लेक्चर में। थ्योरी भी हमने कंप्लीट किया है, उसके जितने PYQ पूछे गए हैं और जितने एक्सपेक्टेड बन सकते हैं वो सब कुछ। और यकीन मानिए आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए LP 2018 का और देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, और लाइंस के क्वेश्चन आज का क्लास के बाद बनता है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज। अगर आज की क्लास की बात कर ली जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 110% के साथ कह सकता हूँ कि आज के क्लास से भी आपके क्वेश्चन निकलेंगे। अगर आप लोग इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करिएगा, फोकस स्टडी विद अभी। CBT 2 के लिए आप सभी को पता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग टोटल 40 मार्क्स के हैं। तो बेसिक साइंस के अभी हम लोग वर्क एनर्जी पावर के पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ, थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, और जितने PYQ और एक्सपेक्टेड टॉपिक वाइज, और एक एक टॉपिक पे हम 8-8 10-10 न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं। तो जरूर से अटेंड करिएगा। सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जाएंगे तो आपको RRB ALP के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आपको सारा कुछ फिजिक्स का लेक्चर मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर मिल जाएगा, और उसमें केमिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या कंप्लीट करना है, नहीं करना है, सबसे पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और आप सभी से अनुरोध है भाई कि थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों तक बताएं कि ऐसी चीज़ें, और आप लोग में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है LP टेक्नीशियन के लिए तो जरूर से एक बार विजिट करिए। देखिए मैंने लिखा है क्लास मस्ट अटेंड करना आपको बेसिक साइंस की, जो भी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लाइंस की। ठीक है ना, लाइंस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है एक बार पहले पूरा डिटेल में हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए पहले क्लास में हमने पूरा सब कुछ देखा था कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कर्व लाइन क्या होता है। फिर स्ट्रेट लाइन को हमने 3 पार्ट में रखा, आपका हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और फिर मैंने आपको बताया था डायगोनल लाइंस। फिर मैंने कर्व लाइन के बारे बताया। फिर मैंने आपको उसमें बहुत सारी पैरेलल लाइंस बताई है, परपेंडिकुलर लाइंस, उसमें सारी चीज़ें थ्योरी वगैरह चीज़ें समझा करके फिर मैंने आपको कल, देखिए यहाँ से भी आप एक बार जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा तो देखिएगा यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो देखिए इतना ऐसा बिल्कुल नहीं मत सोचिएगा कि कंटेंट फ्री है तो इस तरह से आपकी जो भी क्वालिटी है उसको मतलब मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें आई होप आपको याद होगी। कंटिन्यूअस थिक लाइन क्या होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन क्या होती है, डैश्ड थिन लाइन क्या होती है। हमने बताए थे कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में 4 पेंसिल का हम लोग यूज़ करते हैं। 4 पेंसिल कौन कौन से, तो आपको मैंने बताया था HB पेंसिल, H पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल। किससे आप सॉफ्ट मतलब कि थिक लाइन खींचेंगे, किससे थिन लाइन खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन किससे खींचेंगे, फिनिश्ड लाइन जो आपका एक थिक फॉर्म में होगा जिसको हम लोग HB पेंसिल से खींचेंगे। ये सब कुछ आपको आई होप याद होंगे। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन, मतलब मेनली जो लाइंस को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं उसके बारे में। जैसे मैं एक बार फिर से रिकॉल करूं, यहाँ पे आप यहाँ पे इस फिगर में जब देख रहे होंगे तो इस फिगर में आपको ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, इनकी थिकनेस अगर आप देख रहे होंगे तो इनकी थिकनेस और इसकी थिकनेस डिफरेंस मिलेगी। ये थोड़ी सी मोटी थिकनेस लग रही है आपको देखने में कंपैरेटिवली। ये जो एक हॉरिजेंटल है, एरो है, और एक वर्टिकल है। देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कितनी सारी लाइंस है, लेकिन ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसकी जो थिकनेस है एकदम सेम रखा गया। बट यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन खींचा गया है, वर्टिकल लाइंस खींचा गया है, जो एरो दिया गया है, इसकी थिकनेस देखेंगे तो थोड़ी सी कम है। ठीक, फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको जो लाइन खींचा गया है, एक तो लंबी रखी गई है, फिर आपको छोटी रखी गई है, फिर एक छोटी रखी गई है, फिर लंबी, फिर छोटी, फिर लंबी, और जो इंड वाली यानी कि अंत में जो लाइन है वो थोड़ी सी थिकनेस में मोटी है। फिर आपको यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल में दिख रहा है क्या कि एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा, फिर लंबी रेखा, फिर छोटी रेखा, फिर लंबी, फिर छोटी, एक तरह से हॉरिजेंटल वर्टिकल में है। तो यहाँ पर भी लंबी छोटी थी, बट देखिए अंत में जो लंबी रेखा जो थी अंत में, ठीक है ना, वो क्या थी, उसकी मोटाई अधिक थी कंपैरेटिवली ये थिकनेस, इसकी लाइन की थिकनेस अगर आप देखेंगे तो। लेकिन इसकी जितनी भी थिकनेस आप देख रहे हैं लाइन की, ये सेम है, मतलब जितनी बोले तो मतलब पतली आपको दिख रही है, लेकिन इसके अंत में जो लाइन की जो मोटाई आपको दिख रही है मोटी है। फिर आपको इस तरह से एरो बना हुआ एक लाइन खींचा हुआ,
फिर यहाँ पर इस तरह से एक तिर्यक लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉरिजेंटल, ये एरो, ये वर्टिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी थिन होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार कर्व लाइक एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। फिर ये आपको जेड आकार का स्ट्रक्चर यानी कि जिग जैग के स्ट्रक्चर पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर डैश 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 एकदम डैश डैश है, यहाँ पर तो डैश है लेकिन एक लंबी एक छोटी, लेकिन ये पतली है, एक यहाँ पर मोटी है, यहाँ पर मोटी, फिर बाकी पतली है। तो इस तरह के आपको लाइन में डिफरेंस यहाँ पर आपको समझना है, किस लिए खींचा जाता है, क्यों खींचा जाता है, किस पेंसिल से खींचेंगे, इसकी थिकनेस कितनी होगी, कितनी mm की होगी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस। ध्यान से देखिएगा, 10-11 लाइंस हम लोग पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन की गई है, उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यकीन मानिए फिर आपको कहीं से भी या फिर कोई भी लेक्चर आपको देखना नहीं पड़ेगा, कितने भी टफ क्वेश्चन आएंगे आपके बन जाएंगे। देखिए पहला जो लाइन दिया गया है आपका ऑब्जेक्ट लाइन, और इसी ऑब्जेक्ट लाइन को हम लोग आउटलाइंस भी कहते हैं, ठीक है ना। या तो एग्जाम में आपको आउटलाइन देखने को मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट लाइन मिलेगा। हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु रेखा। देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लाइन यानी वस्तु रेखा, आउटलाइन, आउटलाइन, लाइन मतलब क्या हो गया, रेखा। रेखा के लिए क्या होती है, 2 पॉइंट की नीड। देखिए कल की क्लास आपको एकदम याद होना चाहिए, पेंसिल वगैरह जो मैंने समझाया था, किस पेंसिल से कितनी थिकनेस वगैरह, थिक लाइन की mm कितनी होती है, 0.5 mm मैंने बताया था। फिर मैंने मीडियम लाइन की 0.3 mm बताया था। फिर मैंने थिन लाइन की 0.2 mm। ये सब कुछ मुझे पता है कि आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप कल के सारे लेक्चर देख के आ रहे हैं। देखिए तो पहला जो लाइन दिया गया आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने एक यहाँ पे, अच्छा यहाँ आइए इस फिगर में मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले। देखिए ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये माचिस का बॉक्स है, ये रहा, देखिए ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम बनाया हूं। तो देखिए ये क्या है आपका, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइन है, ये थोड़ी सी इस प्रकार से मैं तिरछा रखता हूं इस प्रकार। देखिए ये लाइन, तो ये लाइन, ये वाली लाइन, ये इसकी ये लाइन हो गई। उसके बाद ये वाली लाइन, तो इसकी ये लाइन हो गई। और ये वाली फ्रंट में ये लाइन है, तो एक ये लाइन है। और नीचे जो आपको दिख रहा है, तो ये नीचे वाला ये लाइन है, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया, और ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये हो गया, और ये हो गया। और फिर ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन। और ऊपर तो ये हो गया आपका, और ये जो वर्टिकल है ये वर्टिकल। तो मतलब इस व्यू से अगर आप देख रहे हैं, देखिए मैं इस तरह से रख रहा हूँ, देखिए इस तरह से मैचिस बॉक्स को रख रहा हूँ। मतलब माचिस का ये जो बॉक्स है मैं इस प्रकार से पकड़ू। देखिए ये जो माचिस का बॉक्स मैं आपको इस व्यू में रखा, देखिए मैं व्यू एक वर्ड यूज़ किया, यही व्यू के बारे हमें एक अगले टॉपिक में भी पढ़ना है, फिर प्रोजेक्शन भी पढ़ना है, तो इसका हम यूज़ करेंगे आगे। इस तरह से आपका माचिस का बॉक्स रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं इधर थोड़ा सा और करूँ ताकि और भी क्लियर व्यू हो सके। इस तरह से देखिए इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है। ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, तो ये वाली लाइन दिख रही है। फिर ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, तो ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। फिर ये नीचे वाला लाइन, तो ये भी नीचे वाला लाइन। फिर ये भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है। ये तो मेरा हाथ के कारण आपको नहीं दिख पा रहा, तो ये आपको ये भी लाल, आपको जो ये वाला जो लाइन है ये भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको कौन सी लाइन नहीं दिख पा रही है, तो ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है। पीछे वाला ये जो लाइन है, ये देखिए ये वाला आपको नहीं दिख, ये तो आपको दिख ही गया था यहाँ से इस प्रकार से, ये वाला नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख पा रहा। और फिर ये जो आपका ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये नहीं दिख पा रहा है। तो ये जो नहीं दिख पा रहा है ना, उसको मैं डैश डैश से दिखाया, ठीक है। और ये डैश डैश का जब भी आपका कहीं पर भी इस तरह से यूज किया गया है, तो ये आप समझिए। अब आपको ये तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको एक लाइन क्लियर कर दिया मैंने। ये जो डैश डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, हिडन पार्ट, यानी ये जो माचिस का जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं, माचिस का बॉक्स का इस व्यू से आपको जो पार्ट नहीं दिख रहा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, डैश डैश से रिप्रेजेंट किए हैं। बाकी जो ये लाइन मैंने खींचा है, ये देखिए ये लाइन जो है इसके बाहरी रेखा को, यानी कि इसकी जो आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये देखिए, ठीक है। और ये जो आउटलाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी चीज को जब बाहरी मेन क्या है, ये आउटलाइन है, यानी क्या है, एक मेन पार्ट हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का। तो इसको हम क्या किए हैं, एक मोटी रेखा से खींच करके रिप्रेजेंट किए हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन समझ में आया। जैसे कि मुझे ये माचिस का बॉक्स बनाना है, तो माचिस का बॉक्स को मैंने जो इसके आउटलाइन है, ये हो गया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और ये डैश डैश जो लाइन है, ये जो वो लाइन है जो इस माचिस का बॉक्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा। मान के मैं चलता हूँ आपके पास एक और ऑब्जेक्ट लूँ, तो ये वाली पेन है, ठीक है ना। तो ये देखिए
इस व्यू से आपको क्या, अच्छा मैं इस व्यू से आपको दिखाऊं तो ये वाला व्यू आपको दिख रहा है, इधर वाला लाइन, इधर वाला लाइन, लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं दिख रहा है, इधर का लाइन नहीं दिख रहा है, ये कर्व वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, इधर का ये वाला कर्व वाला पार्ट नहीं, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। लेकिन इसकी जो आउट वाली जो लाइन होगी उसको हम कैसे, ये मोटी रेखा से दिखाएंगे, और यही जो आउटलाइन है इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन या फिर वस्तु रेखा। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या क्या फैक्ट है, पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं कि ऑब्जेक्ट लाइन किसको बोलेंगे, आउटलाइन किसको बोलेंगे और वस्तु रेखा किस है। जैसे यही पेन है, ठीक है ना, तो ये पेन का ये पार्ट आपको जो दिख रहा है इस व्यू में, लेकिन पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? डॉटेड डॉटेड, मतलब कि ये जो है डॉटेड डॉटेड इसका हिडन पार्ट है, इसके हिडन, ये 2D व्यू बना हुआ है, अब इसका 3D व्यू कैसे दिखाएंगे? तो डॉटेड डॉटेड। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी ड्राइंग की जाती है वो 3D व्यू में की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट ड्रॉ हो रहा है जो आपका प्रोडक्ट बन के आने वाला है, इसलिए 2D व्यू में कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होती है, ये भी क्लियर रखिएगा याद। क्या लिखा गया है कि दिस लाइन रिप्रेजेंट द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यह रेखा किसी वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना, ड्राइंग करना, तो ये जो मैं लाइन खींचा हूं, मोटे जो रेखा खींची है जिसकी थिकनेस मोटी रखी गई है, वो क्या है, इसके आउटलाइन, इसकी बाहरी सीमा को रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, मतलब आउटलाइन क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो बाहरी सीमा होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द लाइन रिप्रेजेंट, दिस लाइन रिप्रेजेंट द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद These आर कंटिन्यूअस थिक लाइन, देखिए यहां मैंने लिखा है यह सतत मोटी रेखा होती है। कल की क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने कल आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था, मैं दिखाता हूं, कल आपको ये मैंने बताया था, देखिए कंटिन्यूअस थिक लाइन, देखिए कंटिन्यूअस थिन लाइन यानी कि सतत मोटी रेखा, जो लाइन है एकदम कंटिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक है क्या लाइन? देखिए ये मैंने लाइन खींचा, मान के चलिए मैं एक रफ यहाँ पे, एक मिनट भाई कैमरा हिल गया था, देखिए कंटिन्यूअस लिया मैंने लाइन, क्या है ये लाइन आपकी क्या कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं। अब ये लाइन मैंने खींचा, फिर ये लाइन खींचा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस लाइन है एकदम, और ये साथ के साथ क्या, देखिए थिक भी है, मोटी भी है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, मैंने इसका नाम क्या रखा है, कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक, क्लियर? तो यही कंटिन्यूअस थिक लाइन का मतलब यही है, मैं यही समझा रहा था। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन समझ में आ गया। तो जो आउटलाइन जो होती है, याद रखिएगा, आउटलाइन जो होती है ये कैसी होती है, तो दीज आर कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है, यानी कि यह सतत मोटी रेखा होती है। अब देखिए थिक लाइन से आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, मैंने आपको कल बताया था जो थिक लाइन जो होती है, देखिए यहाँ 4 लाइन खींची हुई है, इसकी मोटाई देखिए, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, सबसे अधिक मोटी ये है। तो जो हमने आपको बताया था सबसे अधिक जो मोटी है उसको हम HB पेंसिल से खींचते हैं, या फिर हम कौन सी पेंसिल का यूज़ करेंगे, तो HB पेंसिल। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो आउटलाइन होती है वो थिन होती है या थिक होती है, वो कंटिन्यूअस होती है या नॉन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होती है, तो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कैसी होगी, तो थिक होगी। क्लियर? अब ये थिक है, ठीक है ना भाई, कैसी है, थिक है, तो थिक है तो वो हम किस पेंसिल का यूज करेंगे, तो HB पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक, कंटिन्यूअस थिक लाइन, देखिए मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, अगर फर्स्ट क्लास अगर आपको याद होगा तो थिक लाइन मैंने आपको बताया था, देखिए जो थिक लाइन होती है इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.5 mm, मीडियम लाइन की 0.3 mm और थिन लाइन की 0.2 mm। अब देखिए कई ऐसे किताब आपको मिलेंगे इसका वैल्यू 0.1 और इसका वैल्यू 0.2 देगा, बट आप ये मान के चलिएगा और ऑप्शन भी देखिएगा ऑलमोस्ट यही आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो अगर थिक लाइन पूछ लिया जाए, सॉरी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट लाइन पूछे जाएंगे तो उसकी थिकनेस पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 0.5 mm। 0.5 mm क्यों, क्योंकि ये थिक लाइन, और थिक लाइन की मोटाई कितनी होगी, 0.5 mm। ये देखिए जितने भी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, 0.5 mm, 0.3, 0.2 mm, ये BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा क्या कर दिया गया, सर्टिफाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही बोल दे रहा हूँ या कोई राइटर ने ऐसा लिख दिया, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो आपकी जितनी भी इकाई पद्धति है या जो भी मापन पद्धतियाँ हैं या फिर जो भी उपकरण है उसको जो डिसाइड करने वाले या फिर सर्टिफाइड करने वाले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर में ये बातें हैं। मतलब ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन या फिर वस्तु रेखा क्या होती है, समझ में आ गई भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइन की बात आपसे पूछी जाएगी, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इस ड्राइंग से आपको देख करके पूछ लिया जाएगा कि कौन सा लाइन ऑब्जेक्ट लाइन है, तो ये जो मोटी रेखा आपको दिख रही है वो ऑब्जेक्ट लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, किसी भी वस्तु के ड्राइंग की जो बाहरी सीमा को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमें रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी जो देखिए ये मोटी आखिर क्यों है, ये भी एक
सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मेन पार्ट को बता रहा है, ऑब्जेक्ट का ये मेन पार्ट है, इसलिए हम इसे मोटी रेखा से खींचते हैं, ठीक है ना। फिर ये कैसा होगा, तो कंटिन्यूअस थिक लाइन होगा 0.5 mm, और जो भी थिक लाइन होगी, जब भी थिक लाइन की बात करेंगे तो उसके लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज़ करेंगे, तो HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कितना mm का, तो 0.5 mm का। अब आइए अगला जो है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन की अगर बात की जाए तो देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था, मैं एक फिगर बनाऊं रफ में, एक मिनट। देखिए जैसे कि मुझे अभी एक ये माचिस का बॉक्स ही मुझे बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, एकदम हल्का इस प्रकार से लाइन खींच दिया, ठीक है। इस प्रकार से लाइन मैंने खींच दिया, इस प्रकार से एकदम हल्के लाइन से मैं हल्के हाथों से मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एकदम हल्के इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो हल्का मैंने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हल्के लाइन से मैंने जो भी चीज़ें खींची है, ठीक है, इस तरह से हल्का लाइन इधर से स्केल से थोड़ा सा इधर लाइन निकल गया, इधर लाइन निकल गया, थोड़ा सा इधर निकल गया। अब समझिएगा, ये जो अभी हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, एकदम फाइनल, ये मान ले कोई एक इंसान का फिगर बना रहे हो तो आप पहले हल्के पेंसिल का यूज़ करते हैं, ताकि क्यों, कुछ भी गलती हो, जैसे कि गलती आपकी लाइन की, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रबड़ से मिटा सके। ये रबड़ से आप इसे मिटा सके, ताकि क्या होगा, आपकी जो ड्राइंग सीट है, ये ड्राइंग सीट क्या होगा, आपकी खराब नहीं हो पाए। इसी कारण जो इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी कि जो भी ड्राइंग कर रहे हैं इस ड्राइंग को फाइनल, मतलब जो ड्राइंग बनेगा, ये जैसे अब आपका फाइनल, अब इसको हमें बनाना, तो हम ये जो लाइन खींचे तो इसको रबड़ से मिटा दिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना इस तरह से, ये मैंने रबड़ से मिटा दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा थिक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लाइन कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट लाइन कैसे होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। समझिए कि नहीं समझ गया। तो कंस्ट्रक्शन लाइन क्लियर हुआ, डिफरेंस कर पा रहे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक पेंसिल बनानी है मान के चलते, ठीक है ना, इस प्रकार से मुझे कोई पेंसिल, तो हल्के हल्के एकदम हैंड से मैं इसको क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, और जब बिल्कुल फाइनल ये मुझे लगेगा बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मोटी इसकी जो थिकनेस है इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस को मोटा कर दूंगा, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पर ये फिगर देखिए और ये वाली फिगर आप देखिए, देखिए दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं, ये वाला फिगर देखिए और ये वाला बिल्कुल दिख रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है इसकी, ये काफ़ी कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसमें अगर मुझे कुछ भी इरेज करना होगा, मिटाना होगा, तो मैं रबड़ से आराम से मिटा पाऊंगा, ताकि ड्राइंग शीट में कोई भी खराबी या फिर कोई दाग वगैरह ना लगे। तो ये लाइन कैसी है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बट ये कैसी है, थीन है, इसलिए हम बोलेंगे दीज आर कंटिन्यूअस थीन लाइन, ठीक है, या सतत पतली रेखा होती है, ठीक। ड्राइंग करने से पहले निर्माण रेखा, देखिए यही चीज है कि जब भी आप कोई भी चीज फाइनल ड्राइंग करेंगे उससे पहले आप क्या करते हैं, एक निर्माण रेखा, यही हिंदी में इसको बोलते हैं, निर्माण रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, ताकि कोई गलती हो तो उसे आसानी से मिटाया जा सके। बिफोर ड्राइंग prepare the drawing from the construction line, ठीक है, so that if there is any mistake it can be rubbed। समझ में आया। कंस्ट्रक्शन लाइन क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट लाइन क्लियर हो गया। ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन है। अब देखिए थिन लाइन की बात की जा रही है, तो इसके लिए कौन सी पेंसिल का आप यूज करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, पतली रेखा हमें खींचनी है तो 3H पेंसिल का यूज करेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3H की मैंने आपको कल की क्लास में पूरे अच्छे से समझाया था। अब थिन लाइन है तो इसकी मोटाई कितनी होगी, 0.2 mm होगी। कल ये भी मैंने आपको बताया था, देखिए 0.2 mm पतली रेखा की मोटाई कितनी होगी, 0.2 mm, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अब तीसरे लाइन पे चलते हैं हम लोग, डायमेंशन लाइन, ठीक है ना। वीमा रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप समझिएगा। पहले वीमा रेखा को आप पहले फिगर को देखिए, उसको बाद आपको मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। पहले इसमें देखिए क्या लिखा गया है इसमें, इसको पहले थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिए। दिस लाइन यूज टू शो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस रेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी वस्तु के माप को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए ये मैंने माचिस का जो मैंने बॉक्स जो ड्राइंग किया है ये वाली, ठीक है। अब इसका मुझे मेजरमेंट दिखाना है, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, सॉरी, ये जो माचिस का जो बॉक्स है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है भाई। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, लंबाई कितनी है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे L, और ये क्या बोलेंगे इसको विड्थ, और ये क्या बोलेंगे T फॉर थिकनेस, या फिर मोटाई, या फिर इसकी हाइट भी बोल सकते हैं। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस रेखा से रिप्रेजेंट करेंगे, उस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं। जैसे अब मुझे इसकी लंबाई को दिखानी है, तो देखिए इसकी लंबाई के लिए हम डायमेंशन लाइन को यूज करते हैं। अब ये डायमेंशन लाइन कैसा होता है, तो देखिए ये फाइनल फिगर देखिएगा, एक मिनट यार, ये वाला फिगर देखिए,
ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, आयताकार एक बॉक्स दिया हुआ। इसकी लंबाई देखिए कैसे रिप्रेजेंट की गई है, एक पतली रेखा खींची गई है, ठीक है, और उसके बाद एक एरो दिया गया, ठीक है, ये एरो आपको दिख रहा है। और उस जो इस अच्छा ये जो पतली रेखा खींची गई है, इस पतली रेखा के ऊपर हम डायमेंशन वैल्यू लिखते हैं, यानी कि उसकी जो लंबाई है या फिर जो उसकी मोटाई होगी, यहाँ पर भी इस प्रकार से खींचेंगे, एक एरो रखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे। कभी भी देखिए ये गलती मत करिएगा इस प्रकार से कि इसकी लंबाई को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपने इस प्रकार से खींच लिया और यहाँ हम लोग कभी लिख देते हैं 6 mm, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं इस प्रकार से 6 mm, ठीक है, इस प्रकार से। ये गलत है। इसको देखिए अगर लिखना अगर है आपको, अगर इस तरह बीच एकदम बीचों बीच आपको लिखना होगा, ये लिखिए और एकदम बीचों बीच ये लिखेगा तब ये सही। अदरवाइज इसके आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है ये 6 mm का है, ये लंबाई या 10 mm, जो भी mm का होगा, जो भी डायमेंशन होगा, इस लाइन के जस्ट ऊपर लाइन आप ऊपर में आप क्या करोगे, लिखोगे जो भी डायमेंशन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं। समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन, यानी कि इसे क्या कहेंगे, विमा रेखा। तो दिस लाइन यूज टू शो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस रेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी वस्तु के माप को दिखाने के लिए किया जाता है। आगे और देखिए क्या लिखा हुआ, या वस्तु रेखा से, यानी ये वस्तु रेखा से 5 mm से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। देखिए भाई मेरे, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ फ्रेश, इसमें नहीं आएगा समझ में। देखिए मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब मुझे इसकी लंबाई दिखानी है, ठीक है ना। तो जो लंबाई दिखाने के लिए हम कौन सी लाइन का यूज़ करेंगे, तो भाई अभी हमने देखा डायमेंशन लाइन की यूज़ करेंगे। लेकिन एक तो ये क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा कि यह वस्तु रेखा से 5 mm से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। मतलब ये कि ये आपका क्या रेक्टेंगुलर है, एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट आपके पास, इसकी ये बाहरी वाली लाइन यानी कि आउट लाइन है, तो ये कैसी होगी, मोटी होगी। तो मैंने इसकी थिकनेस पूरी मोटी कर दी है पहले, तो ये मोटी करिए आप। ये क्या होगा, एकदम इंजीनियरिंग, देखिए हर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप लाइन देखेंगे ऐसे ही कोई चीज़ खींचे नहीं जाती है। और इंजीनियर की ये भाषा क्यों है, क्योंकि ये पढ़ लिया इस लाइन को देख करके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन, ये क्या है, आउटलाइन है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट लाइन, यानी कि इस वस्तु रेखा से इसकी मेजरमेंट हमें दिखानी है कि ये लंबी कितनी है, 5 mm। तो इसके लिए हम डायमेंशन लाइन खींचेंगे। तो डायमेंशन लाइन कैसा होता है, डायमेंशन लाइन के लिए इस प्रकार से एक पतली रेखा होगी और एक एरो हेड इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन लाइन। लेकिन ये डायमेंशन लाइन नीचे जो आप बनाओ इसकी लंबाई दिखाने के लिए, इसकी चौड़ाई दिखाने के लिए, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि 5 mm से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। किससे, ये ऑब्जेक्ट लाइन से, यानी कि इस वस्तु रेखा से। तो ये डिस्टेंस मान के चलते हैं 5 mm की है, ठीक है, 5 mm का ये डिस्टेंस हो गया। तो अब जो आप रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन लाइन इस प्रकार से, ये आप यहाँ खींचेंगे इतनी दूरी में, इस प्रकार से एक एरो बनाएंगे और इधर भी आपका एक एरो बनेगा और इसकी लंबाई जितनी भी होगी, मान के चलते इसकी लंबाई 10 mm है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 mm। लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल डायमेंशन, आप लास्ट में जब टाइटल ब्लॉक में हमने पढ़ा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वहाँ क्या लिख दिया जाता है कि ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ फिर आप mm लिखेंगे, फिर इधर mm लिखेंगे। ये तो मैंने एक सिंपल सा एक ड्राइंग बनाया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग आपको बनाने होंगे, लेथ मशीन का ड्राइंग बनाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दिक्कत होगी, हर जगह mm, तो जगह भी नहीं बचेगा, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब इसके बीच, अब ऐसा नहीं कि इसके सटा करके, ऐसा नहीं कि आप ये रेक्टेंगुलर बॉक्स था और यहाँ पर ही आप डायमेंशन लाइन लिख दी बना, नहीं, इसके बीच का जो गैप होना चाहिए, जो देखिए ये जो गैप है, ये आपका गैप कितना होना चाहिए, ये जो गैप है आपका, ये गैप आपका मेंटेन करना चाहिए 5 mm से 8 mm तक। ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन की जो डायमेंशन लाइन होती है, जो वस्तु रेखा से यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन से कितनी दूरी पर हम इसे खींचते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि यह वस्तु रेखा से 5 mm से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। दिस लाइन शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm to 8 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लाइन। क्लियर। देखिए यहाँ पर मैंने, ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट लाइन है, आउट लाइन है, वस्तु रेखा है, मोटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने डायमेंशन लाइन खींचा है, कितनी डिस्टेंस में, 5 mm से 8 mm, और जो भी डायमेंशन लिखेंगे इस लाइन के ऊपर। अब आइए, ये जो एरो बनाने का भी एक रेशियो हमें मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे ही हमें एरो नहीं बनाएंगे। देखिए ये जो एरो बनाया गया है, यानी कि ये एरो का साइन है, ठीक है, ये एरो का साइन हो गया, ठीक। ये जो आपका क्या हो गया, ये इसकी एरो की लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, इसकी वृत्त हो गई, यानी कि ये चौड़ाई हो गई। अब देखिए लेंथ और वृत्त का रेशियो होता है 3:1, ठीक है ना। कितना होता है, 3:1, यानी कि अगर वृत्त अगर 2 mm का है तो ये कितना हो जाएगा, 6 mm का। कैसे, 1 to the 2, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो एरो बनाया है डायमेंशन लाइन का, ये वाला,
यानी कि ये लाइन खींचा आपने और यहाँ से आप एक एरो बना है इस प्रकार से, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी एरो की, ठीक है, इस प्रकार से ये रहा। तो इसको आप इस तरह से फिल कर दिए। तो ये जो लंबाई है ये 3:2, इसकी जो चौड़ाई रहेगी 1 की रहेगी, ठीक है ना। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना रेशियो होता है, या फिर डायरेक्ट आपको इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा। किस तरह से, तो देखिए बोला जाएगा कि इन गिवन डायमेंशन लाइन, एक फिगर बना के दे दिया जाएगा कि एक डायमेंशन लाइन, या फिर हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, विमा रेखा, ठीक है ना, जिसकी एरो की, ठीक है ना, एरो की लंबाई जो है, जो लंबाई दी गई है आपको कितना 10 mm दे दी है, सॉरी 10 mm नहीं 9 mm दे दी गई है। तो उसकी विड्थ कितनी होगी, तो भाई हमें पता है लेंथ और विड्थ की रेशियो कितनी होती है, 3:1 है। 3 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 9, यानी कि 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ भी 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी कि विड्थ कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यार ये सब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको करवा ही देंगे। बाकी ये रहा आपका डायमेंशन लाइन, एक बार फिगर में देख लीजिए, ये डायमेंशन लाइन हो गया, लेंथ विड्थ का रेशियो 3:1, ये एरो हेड हो गया। क्लियर होगा कि नहीं हुआ ये बताइए। देखिए 3 लाइन हमने समझा, अभी एक बार मैं रिकॉल करवाऊँ आपको। एक क्या था आपका ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु रेखा या फिर आउटलाइन बोलते हैं। दिस लाइन रिप्रेजेंट द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके आउटलाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो या फिर आउटलाइन को, कोई भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस रेखा का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन या वस्तु रेखा। ये कैसी होती है, तो कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है, 0.5 mm HB पेंसिल से इसे हम खींचते हैं। अगला था कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की अगर बात की जाए तो ये कैसी होती है, तो थिन होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। ड्राइंग करने से पहले हम इसकी निर्माण करते हैं ताकि कोई भी गलतियां हो तो उसे हम रब इजी वे में कर सके, ठीक है। ये थिन है, इसके लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, तो भाई अभी हमने आपको बताया था, कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट क्या ही करेंगे, आपको तो मैंने बता ही दिया था, 3H पेंसिल का यूज करते हैं। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन की अगर बात की जाए तो दिस लाइन यूज टू शो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दिस लाइन यूज टू शो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डायमेंशन लाइन क्या बताती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट क्या होगी। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दिखाने के लिए किया जाता है। यह वस्तु रेखा से कितने डिस्टेंस पर होती है, 5 mm से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। दिस लाइन शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm to 8 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये डायमेंशनल लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस 5 mm to 8 mm, एरो का रेशियो कितना होगा, 3:1। यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग एक्सटेंशन लाइन पे, ठीक है ना। अगला लाइन जो है हमारा एक्सटेंशन लाइन है, यानी कि विस्तार रेखा इसे कहते हैं। कुछ नहीं है, वही डायमेंशन लाइन का ही बस पार्ट है। देखिए दिस लाइन परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन एंड इट्स एरो टचेस द वर्टेक्स। देखिए क्या है, जो आपने डायमेंशन लाइन खींचा, ठीक है ना, ये डायमेंशन लाइन, ये जो एरो हेड है, एरो हेड से जस्ट उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एक लाइन आप खींचते हैं वर्टिकल लाइन, और यही वर्टिकल लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन, इसको ही हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंशन लाइन। ये क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट की कौन सी लाइन, ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन हो गई या आउटलाइन हो गई या वस्तु रेखा होगा। इसके 5 mm से 8 mm की दूरी पर आपने ये डायमेंशन लाइन बनाया है, ठीक है भाई। अब ये डायमेंशन लाइन को यहाँ से एक वर्टिकल लाइन इसके जस्ट परपेंडिकुलर, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन, ये है ना इसके परपेंडिकुलर। मैं फिगर बनाऊं रफ में तो ही समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस इंक्रीज कर दूं ताकि और क्लियर हो कि यस दिस वन इज द ऑब्जेक्ट लाइन, या फिर मैं इसको कह सकूं आउटलाइन, ठीक। अब मैं इसका डायमेंशन दिखाऊंगा तो 5 mm से 8 mm की दूरी पर एक लाइन मैंने खींचा इस प्रकार से, ठीक है, एक एरो भी बनाया, ठीक है, इस प्रकार से 3:1 की लेंथ विड्थ का जो रेशियो इसका मेंटेन होगा। ये कितना डिस्टेंस में हमने ये लाइन खींचा है, तो 5 mm से कितना होना चाहिए, 8 mm तक होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं इसका लंबाई लिख दूंगा, कितना भी लंबाई हो सकता है 10 mm। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके देखिए ये है ना परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से खींच दिया, ठीक है। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन जो मैंने खींचा है और ये जो वस्तु रेखा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, इसके बीच की भी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज 2 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह रेखा वस्तु रेखा से 2 mm की दूरी पर होती है। यानी ये जो रेखा है, यानी कि ये जो आपकी एक्सटेंशन लाइन है, विस्तार रेखा है, ऑब्जेक्ट लाइन से कितने डिस्टेंस में होगी, तो 2 mm के डिस्टेंस पे होगी। बताइए क्लियर और नॉट। जैसे मैं अभी तक जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा है मैं उसको आपको रिकॉल करवाता हूँ एक फिगर बना करके। देखिए मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, आप कैसे सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप कैसे पढ़ रहे हैं देखिएगा। मैं एक अभी रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है।
ठीक है। अब ये आउटलाइन है भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको थिक इसको कर देता हूँ, थोड़ी सी इसकी मैं थोड़ी मोटाई इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कंप्लीट चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर कंप्लीट लेक्चर आप फॉलो कर लिए हैं, अगर शुरू से, तो अगर फर्स्ट डे से अगर फॉलो कर रहे हैं तो। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, स्टार्टिंग में हम एकदम पतली बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम मोटी कर देंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ रब करना तो हम इसे आराम से रब कर सकते हैं। पहले इस प्रकार से पतली रेखा खींच लिए भाई, ठीक है, पतली रेखा खींच लिए और इसे हम फिर मोटी कर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ रब कर सकते हैं ताकि हमारा जो ड्राइंग सीट है जिस पे बना रहे वो बिगड़े ना। अभी तक हम वो अभी हिडन लाइन नहीं बनाए, क्योंकि हिडन लाइन नहीं पढ़े तो उसको अभी रहने दीजिए। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये किसी भी ड्राइंग में जो भी बनाना है मुझे ड्राइंग में, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर हो सकता है आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म दिखाना हो तो ऊपर में आप सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल बनाएंगे तो कितने रेडियस का बनाएंगे, तो वो रेडियस भी दिखाना, वो सब हम आगे दिखाएंगे। अब वो जो सर्कल बनाएंगे उसका कहीं एक सेंटर पार्ट होगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट को हमें कहीं कटिंग करना तो उसको भी दिखाना। तो अभी उतना हम लोग पढ़े नहीं, बस अभी हम क्या पढ़ें, एक ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी बना रहे हैं। तो ये आप समझ गए कि ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, थिक लाइन है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट लाइन है भाई। अब हमें इसकी मेजरमेंट दिखानी है, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ इसका जो डिस्टेंस होगा कितना, 5 mm इतने होंगे, 5 mm बिल्कुल। 5 mm से 8 mm का डिस्टेंस में हम एक क्या बनाएंगे, आपका डायमेंशन लाइन। इस प्रकार से हमने एक डायमेंशन लाइन एरो बनाएंगे इधर 3:1 का, और एक इधर से हमने इधर भी बना दिया एरो, ठीक है। ये डायमेंशन लाइन अभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम एक्सटेंशन लाइन ना दे दें, मतलब इतने दूर तक। यहाँ देखिए क्या है, एक डेफिनेट लाइन है, इसलिए मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये भी फिक्स है कि ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट लाइन से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2 mm की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ कितनी होगी, तो 2 mm की डिस्टेंस होगी। और ये जो लेंथ कितना है हम इसके ऊपर लिखेंगे, जैसे कि 10 mm है तो 10 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से इसकी अगर हमें चौड़ाई दिखानी तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। मतलब समझिए, थिकनेस दिखानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से डायमेंशन लाइन, कितना डिस्टेंस है 5 mm से 8 mm के बीच, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 5 mm से 8 mm के बीच का डिस्टेंस होगा। फिर यहाँ से एक एरो हेड बनाएंगे इस प्रकार से, और फिर क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है। और ये एक्सटेंशन लाइन के बीच ये जो डिस्टेंस कितना होगा, 2 mm का होगा। इतना चीज़ अभी हमने पढ़ा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन आपको समझ में ही आ गया क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं होता। अब चलिए पढ़ते हैं लीडर लाइन के पास। लीडर लाइन क्या होता है इसको भी समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लिखा गया है कि दिस लाइन इज यूज्ड वाइल डायमेंशनिंग एंड इट इज मोस्टली यूज इन द डायमेंशन ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। मतलब लीडर जो रेखा है, हिंदी में इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय और ज़्यादातर त्रिज्या और व्यास की विमाओं में प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो लीडर लाइन है, यानी कि जो लीडर रेखा, इसका मेनली जो यूज़ करते हैं किस लिए, एक तो विमांकन यानी कि डायमेंशन बताने के लिए भी। हालांकि डायमेंशन के लिए हम मेनली कौन सा लाइन यूज़ करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन लाइन, विमा रेखा। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कब हम इसकी भी यूज़ करते हैं लीडर लाइन की। लेकिन मोस्टली जो लीडर लाइन का यूज़ किया जाता है किस लिए, तो त्रिज्या और व्यास की विमाओं के प्रयोग के लिए किया जाता है। यानी एक सर्कल है तो इसकी क्या होगी, अपनी एक त्रिज्या हो गया, डायमीटर होती है। इसको बताने के लिए इसकी त्रिज्या कितनी है, कितनी त्रिज्या की, कितनी डायमीटर की ये सर्कल है या वृत्त है, तो उसके लिए हम लीडर लाइन के इस्तेमाल, ये लीडर लाइन का फिगर है, ठीक है। तो ये लाइन देख करके आप समझ जाएंगे कि कोई सर्कल है जिसका डायमीटर यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे कि 20 mm, यानी कि 20 mm का एक डायमीटर होगा या रेडियस होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो लीडर लाइन समझ में आ गया कैसे है। तो देखिए मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आपका एक, ये अभी मैंने बताया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल काटना है। इस प्रकार से मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है भाई, ठीक है, बस इतना। और यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक, और एक एरो हेड इस प्रकार से दे दिए, ठीक। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो सर्कल बनाया है, क्योंकि अभी बहुत सारे बड़े फिगर भी आपको बनाने होंगे, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी डायमीटर लिखना खराब लगेगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस प्रकार से 15 mm, मतलब मैं समझ गया हूँ, एक इंजीनियर आया समझ गया। ये कंटिन्यूअस थिक लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, जिसकी लंबाई 10 mm है, चौड़ाई 5 mm है और थिकनेस 2 mm है, ठीक है भाई। ये डायमेंशन लाइन होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया। अच्छा, एक सर्कल भी मुझे काटना है, जिस कितने सर्कल का काटना है हमें, तो 15 mm डायमीटर काटना, ठीक है। समझ रहे हो किस प्रकार से ड्राइंग देख करके चीज़ें समझी जा रही है। अब आइए आगे, इतना क्लियर हो क्या।
अगला जो लाइन है आपका सेक्शन लाइन, यानी कि इसको हम हैचिंग लाइन के नाम से भी समझते हैं, या एग्जाम में आपको हैचिंग लाइन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक फिगर बनाता हूं, उससे आपको चीजें और क्लियर होगी। जैसे एक पाइप मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये पाइप है आपके पास इस प्रकार से। अब इस पाइप को क्या किया गया, इस पाइप को दिस लाइन रिप्रेजेंट द कट सरफेस, हाँ, इस पाइप को क्या किया गया, यहाँ से काट दिया गया, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे इस प्रकार से, जब इसको काटने के बाद आफ्टर कटिंग दिस पाइप आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से दिखेगा, और एक पार्ट इधर भी कटेगा, ठीक है ना, दो पार्ट में ये कट जाएगा, इस प्रकार से एक पार्ट दिखेगा, ठीक। तो ये जो क्रॉस सेक्शन पार्ट है, इसको दिखाने के लिए हम जिस लाइन का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से, देखिए इसे ही हम कहते हैं सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन, ठीक है, समझ में आया। तो अब कहीं भी इस तरह से आपको फिगर मिल गया देखने को, यानी कि आपको समझ में आया कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे इतने में आपको इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको कट करना है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ मेंशन रहेगा, कुछ भी चीजें मेंशन रहेगी, यानी ये फिगर देख आपको समझ में आ गया यहाँ क्या है, सेक्शन लाइन है, हैचिंग लाइन है, मतलब यहाँ पर सरफेस को, सॉरी, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कट करना है। देखिए दिस लाइन रिप्रेजेंट द कट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस रेखा से मशीन के कटे हुए भाग को प्रदर्शित की जाती है। दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देखिए ये जो मैंने यहाँ पर बड़ा करके मैं यहाँ बना रहा हूँ इस प्रकार से, जो हैचिंग लाइन है इस प्रकार से, देखिए क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है, दोनों को कभी भी कट नहीं करेगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या है, इसकी सेक्शन लाइन, यानी कि डायमीटर इक्वल है, ठीक। उसके बाद यहाँ, उसके बाद अगला जो लाइन आप जब पढ़ेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला लाइन क्या लिखा गया है कि, एक मिनट भाई, अगला लाइन जो लिखा गया है, एक तो पैरेलल टू ईच अदर है और स्पेस इंक्लाइंड एंड 45 डिग्री टू दी आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग। मतलब क्या है, इसको समझिए, ये ऑब्जेक्ट था भाई, ठीक है, ये क्या है, सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये कौन सा लाइन है, सेक्शन लाइन, हैचिंग लाइन, मतलब ये क्या बता रहा है कि ये मतलब ये पार्ट है। जैसे ये क्या समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे तो देखिए ये पेन था, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, यानी इसको जब मैं कट किया हूँ, इसको मैं मान लेते इसको इस प्रकार से खोलता हूँ, ठीक है, कट किया हूँ, तो इसका जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना, इस प्रकार से इसको मैंने रखा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, तो मैंने इसको इस तरह से दिखाया है, इस प्रकार से मैंने दिखाने की कोशिश की है। समझे कि नहीं समझे बताइए। तो फ्रंट व्यू आप इसका देख रहे हैं, जो कटिंग वाला जो पार्ट है ना, जो पार्ट काटा गया है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, जैसे मान लेते हैं ये लकड़ी है, ठीक है ना, एक मिनट देखिए ये पेंसिल है, ठीक है, अब इसको मैंने जैसे तोड़ दिया, ठीक है, टूट जा भाई, नहीं टूटेगा, छोटा है, मान के चलिए जब मैंने इसको तोड़ा, ये इतना बड़ा मान लेते हैं ये पेंसिल था, मैंने इसको क्या किया, तोड़ा, ठीक है, तोड़ा तो ये देखिए ये वाला सेक्शन पार्ट निकला, तो इसको मैंने जो दिखाया इस तरह से सेक्शनिंग लाइन से दिखाया, हैचिंग लाइन से, ठीक है ना, ये हैचिंग लाइन हो गया, समझ में आ गया। अब आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कौन सा पार्ट, जैसे कि ये माचिस बॉक्स है इतना बड़ा, ठीक है, इसको मैंने तोड़ा तो ये वाला पार्ट दिखा, इसको यहाँ से मैंने सेक्शनिंग लाइन, यानी कि इसका पार्ट अलग किया गया, सरफेस कटिंग सरफेस, इसका पार्ट यहाँ पे कट किया गया। तो ये जो लाइन मैंने खींचा है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन है, सेक्शनिंग लाइन हो गया, ठीक है भाई, क्लियर और नॉट। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सेक्शनिंग लाइन जो होती है, इंक्लाइन एंड 45 डिग्री टू दी आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग, मतलब ये कितने डिग्री पे होगा, यानी ये जो लाइन मैंने खींचा है, ये जो लाइन खींचा मैंने, ये जो इसके जो आउटलाइन से ये कितना बना रहा होगा, तो 45 डिग्री का लाइन, क्लियर। उसके बाद देखिए इस रेखा को 2 mm या 3 mm का गैप, अच्छा ये जो रेखा मैंने जो खींचा है, ये दो, इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, ये जो गैप छोड़ा आपने, ये वाला जो गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप कितना होना चाहिए, तो 2 mm या फिर 3 mm होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। द गैप बिटवीन दिस लाइन इज 2 mm और 3 mm। तो समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया आपको कि सेक्शन लाइन यानी कि हैचिंग लाइन आपको मैंने बताया अभी, हैचिंग लाइन में मैंने क्या बताया आपको, दिस लाइन रिप्रेजेंट द कट सरफेस, एक मिनट, दिस लाइन रिप्रेजेंट द कट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस रेखा से मशीन के कटे हुए भाग को प्रदर्शित की जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जहां से कट किया गया उसको हम कैसे दिखाएंगे भाई, कोई ऑब्जेक्ट को काटना है या कटा हुआ है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो सेक्शन लाइन हैचिंग लाइन से ही। और दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस, यानी कि इक्वल स्पेस पे होता है, ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल गैप होगा 2 mm से 3 mm और 45 डिग्री टू दी आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग।
जो भी ये ड्राइंग है आउटलाइन, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये बाहर वाला ड्राइंग, इसके ये कितने डिग्री पे है, तो 45 डिग्री पे इस रेखा को 2 mm या 3 mm के गैप पर रखी जाती है। क्लियर। इसके अलावा मैं लीडर लाइन में भूल गया एक चीज़ बताना, क्योंकि यहाँ मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, देखिएगा, दिस लाइन इज यूज टू वाइल डायमेंशनिंग, मतलब इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय भी, क्योंकि विमांकन हमने तो, विमांकन मतलब क्या है, इसका विमा मैं लिखा हूँ 10 mm इसकी लंबाई, तो ये, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बना ली है, ठीक है, अब उसको जगह नहीं है, या फिर आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो व्यू है फ्रंट व्यू है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच दिए हैं और यहाँ पे इस प्रकार से ये लीडर लाइन, ठीक है, ये मतलब ये फ्रंट वाला पार्ट को आप लिख रहे हैं कि ये क्या है, इसका फ्रंट पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कि ये आपने ड्राइंग बनाया इस माचिस का, लेकिन अब यहाँ स्पेस नहीं था, समझिए कि ये एक ड्राइंग बनाया है, अब ये वाला पार्ट इसका क्या है, फ्रंट पार्ट है, तो आप एक लीडर लाइन से इस प्रकार से खींचे, यहाँ लिख दिए हैं इस प्रकार से लाइन, इसको दिखा रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट ये है, ठीक है ना, इसको दिखाने के लिए या फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर इसका डायमेंशन कुछ लिखना है, या फिर यहाँ पर कुछ लिखना है इसके बारे में, तो उस चीज़ के लिए भी हम लीडर लाइन का कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसकी रेडियस और डायमीटर बताने के लिए, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था। लीडर लाइन इज मोस्टली यूज इन डायमेंशन ऑफ रेडियस एंड डायमीटर, ठीक है भाई। दिस लाइन इज यूज वाइल डायमेंशनिंग के लिए भी, लेकिन डायमेंशन के लिए जो मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं मेनली कौन सा, तो वो होता है डायमेंशन लाइन। चलिए भाई आगे चलिए, अब शॉर्ट ब्रेक लाइन के पास 7वां लाइन है आपका। 7वां लाइन क्या है, शॉर्ट ब्रेक लाइन मतलब लघु खंड रेखा। लघु खंड रेखा क्या होती है, इट इज कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन, यानी कि ये मुक्त हस्त के द्वारा खींची जाने वाली सतत पतली रेखा है। अब पहली बार एक बार वर्ड यूज हो रहा है आपके लिए फ्री हैंड, मतलब इसके लिए ना तो कोई स्केल, अभी तक हमने जितने भी लाइन खींचे उसको कैसे खींचेंगे, चाहे वो आउटलाइन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे वो आपकी एक्सटेंशन लाइन हो, चाहे वो आपकी क्या डायमेंशन लाइन हो, या फिर लीडर लाइन हो, या फिर अभी हमने देखा आपको क्या सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन, वो कैसे खींचेंगे, तो स्केल के माध्यम से। बट अगर शॉर्ट ब्रेक लाइन की बात की जाएगी तो इसके लिए हम कोई भी स्केल के लिए फ्री हैंड से ही खींची जा सकता है, ठीक है। अब ये देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे कि ये आपको मतलब आपके पास कम से कम ये आपके पास ड्राइंग शीट है, अब आपको एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करनी है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई बहुत बड़ी है। अब उतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की लंबाई आप यहाँ कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ इसलिए किया जाता है। देखिए एक तो नाम में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, यानी इस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ। देखिए इसके दो यूज़ होते हैं, पहला और दूसरा मैं लिखता हूँ। एक तो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है ना, तो उस लंबी ऑब्जेक्ट को उतना बड़ा बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मैं दिखाऊंगा ये शॉर्ट ब्रेक लाइन का किस तरह का फिगर होता है। देखिए फ्री हैंड से हम इस प्रकार से कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं। ये हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब आइए दूसरा जो यूज़ मेनली जो यूज़ करते हैं कि कोई पार्ट में जैसे क्रैक आ गया, ठीक है ना, ये आपका पेन है, ठीक है, अब इसमें क्रैक आ गया, अब इस क्रैक को दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ये भाई ऑब्जेक्ट आ गया, अब आप इंजीनियर है बताना चाहते हैं कि इसमें क्रैक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए आप इस प्रकार से लाइन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये मान लेते हैं एक पाइप ही है, चलिए ठीक है, इस पाइप में क्या आ गया, क्रैक आ गया, तो इसको इस प्रकार से फ्री हैंड कोई स्केल के माध्यम का यूज़ नहीं करेंगे, इस प्रकार से आपने क्या किया, ये पाइप को बना दिया, ठीक है। तो ये इंजीनियर समझ गया भाई कि इस पाइप में क्या है, क्रैक यहाँ पर आया हुआ। तो अब ये तो नाम में ही इसका छुपा हुआ है सब कुछ, शॉर्ट ब्रेक लाइन, तो ब्रेक यानी कि क्रैक आ गया है, ठीक है, क्रैक आता तो इस प्रकार से नहीं दिखाते हैं, दीवालों में भी क्रैक आ जाते हैं, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पुट्टी जब करते हो तो वहाँ पर भी आपको क्रैक दिखता है, तो इस प्रकार के आपको फिगर देखने को मिलते होंगे, ठीक है ना जी। तो इसलिए फ्री हैंड बनाया जाता है। दूसरी चीज़, शॉर्ट क्यों नाम रखा, क्योंकि जब जो भी ऑब्जेक्ट शॉर्ट होगी यानी कि छोटी ऑब्जेक्ट में अगर कहीं आपको इस प्रकार का क्रैक मिलेगा तो आप इसको इस लाइन के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है मान लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, अब यहाँ पर क्रैक आ गया, तो इसको आप फ्री ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक हैंड से इस्तेमाल से आप नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है ना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन। आगे देखेंगे तो ये समझ में आया, शॉर्ट ब्रेक लाइन का मतलब समझ में आया क्या, कि इट इज़ कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन। बिल्कुल देखिए ये आपका शॉर्ट ब्रेक लाइन बना, ये क्या आपका कंटिन्यूअस है, कहीं भी रुका मतलब ब्रेकिंग तो नहीं है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है,
मुक्त हस्त के द्वारा खींची जाने वाली सतत पतली रेखा, अच्छा ये कैसी होगी, तो पतली होगी। मोटी कौन सी होगी, तो थिक लाइन जो थी वो आपकी मोटी होगी। बस इतना आपको अभी तक आपको ये याद रखना है। और थिक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HB पेंसिल का यूज करेंगे। और एकदम पतली रेखा जो होगी वो क्या होगी, कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, जिसके लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, तो 3H पेंसिल का यूज करेंगे। बाकी जितनी भी रेखा हमने देखा, चाहे वो विमान डायमेंशन लाइन हो, चाहे वो एक्सटेंशन लाइन हो, चाहे वो आपका सेक्शनिंग लाइन हो, चाहे हैचिंग लाइन हो, चाहे वो लीडर लाइन हो, चाहे वो शॉर्ट ब्रेक लाइन हो, सब के लिए हम लोग कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, तो 2H पेंसिल और H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर और नॉट, ठीक है भाई। अब आइए आगे, ये भी थिन लाइन है लेकिन फ्री हैंड है, लेकिन कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, 2H या फिर H पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। आगे आइए, हाँ आगे क्या लिखा गया है कि दिस लाइन यूज टू शो अ ब्रेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्रैक पार्ट भाग को दिखाने के लिए यूज करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट में क्रैक आ गया, टूट गया है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसी लाइन का यूज करेंगे। जैसे कि इस पाइप में क्रैक आ गया यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या यूज किए, शॉर्ट ब्रेक हैंड लाइन, आपने फ्री हैंड से ही लाइन बना दिया। दिस लाइन यूज टू शो अ ब्रेक, हो गया ये क्लियर। दिस लाइन आर ऑल्सो यूज टू शो द इरेगुलर बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस रिजल्ट, अच्छा देखिए, अच्छा ये शॉर्ट ब्रेक लाइन जो आपने बनाई, इससे क्या हुआ, एक तो आपका टाइम सेव हो गया ना, तो आपने स्केल लिया, अब स्केल को इस प्रकार से लाइए, उसको पकड़िए, फिर लाइन खींचिए, टाइम आप कंज्यूम, उसका स्पेस भी आपका बच गया भाई, तुरंत यहाँ से सटा करके आपने लाइन खींच दिया। तो इसका फायदा भी है, इससे एग्जाम में पूछेगा, इससे समय और स्पेस दोनों सेव हो जाता है। दिस लाइन आर ऑल्सो यूज टू शो द इरेगुलर बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये बाउंड्री को भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बाउंड्री इरेगुलर है, नहीं है, अगर रेगुलर नहीं है, जैसे कि किसी के सरफेस, मतलब कि फिनिशिंग सरफेस जो हो गया, बोल सकते हैं, तो उसकी जो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बाउंड्री मतलब फिनिश नहीं है, यानी कि इरेगुलर फॉर्म में, तो इस प्रकार से इरेगुलर को दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। भाई मेनली एग्जाम आपसे यही पूछेगा, शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसी होती है, तो कंटिन्यूअस थिन होती है, बिल्कुल। फ्री हैंड से हम क्या खींच सकते हैं, किस या फिर किस लाइन को खींचा जा सकता है, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन को खींचा जा सकता है। किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ब्रेक पार्ट को, क्रैक पार्ट को दिखाने के शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है। ये फिगर देके भी पूछ लेगा कि किस लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह से एरो देके, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन को। क्लियर। आगे चलिए लॉन्ग ब्रेक लाइन के पास। लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या बोलता है, इट इज कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन है, ठीक है ना। ये भी कैसा है, तो कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन होती है। और ये लाइन जो होता है, दिस लाइन आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए ये जो लाइन कैसे किसके कॉम्बिनेशन बनाता है, एक तो स्ट्रेट लाइन होता है और एक झिग जैक लाइन होती है। यह रेखा सरल व टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के मेल से बनी होती है। मतलब देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन है तो भाई सिंपल सी बात है, ये भी क्रैक पार्ट को ही दिखाएगा। शॉर्ट ब्रेक लाइन भी क्रैक पार्ट को दिखा रहा था, लेकिन ये छोटी वस्तुओं के लिए था। शॉर्ट ब्रेक लाइन किसके लिए, तो छोटी वस्तु, लेकिन ये बड़ी वस्तुओं के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और लॉन्ग ब्रेक लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और झिग जैक, इस प्रकार से झिग जैक, ये फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से ये झिग जैक लाइन, ये ठीक है। अब ये झिग जैक कैसा दिख रहा है आपको, जेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, अल्फाबेटिकल जेड की तरह, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लॉन्ग ब्रेक लाइन किस तरह से दिखता है, तो अल्फाबेटिकल जो जेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसकी तरह दिखता है। जैसे कि यहाँ देखिए दिस लाइन किसका यूज, देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज क्या होता है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, यह रेखा बड़ी वस्तु के टूटे भाग को दिखाता है, ठीक है। यह जो रेखा है बड़ी वस्तु के टूटे भाग को दिखाया जाता है। जैसे ये बड़ी वस्तु है तो इसके लिए आप शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज नहीं करेंगे, बड़ी वस्तुओं के लिए उसके टूटे हुए भाग को दिखाने के लिए हम जिगजैग लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, फिर जिगजैग पाथ, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर जिगजैग पाथ, फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, फिर जिगजैग पाथ, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर जिगजैग पाथ, फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये जिगजैग जो दिख रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जेड लेटर की तरह, ठीक है ना भाई। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन आई होप क्लियर हो गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई आपको डाउट होगी थोड़ी बहुत भी। अब आइए हिडन लाइन। हालांकि हिडन लाइन आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है और आपको क्लियर समझ में भी आ गया होगा। मुझे लगता नहीं है कि आपको हिडन लाइन समझाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको फिगर में समझाऊंगा। चलिए पहले पढ़ लीजिए थ्योरी इसमें। हिडन लाइन क्या होता है, सिंपल सी बात है, नाम में ही छुपा हुआ क्या, अदृश्य लाइन है ना, अदृश्य रेखा जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे ये माचिस का बॉक्स है, ये अब आप नीचे वाला, यानी कि ये देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन नहीं ना दिख रहा है, ये वाला लाइन, तो यही लाइन को दिखाने के लिए आप हिडन लाइन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर से देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट तो दिख रहा, लेकिन ये वाला पार्ट आपको देखिए, इधर वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा, तो ये हिडन लाइन से आप इसको दिखाएंगे। यह रेखा वस्तु के छिपा हुआ भाग को प्रदर्शित करती है। दिस लाइन रिप्रेजेंट द इनविजिबल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का सरफेस हमें नहीं दिख रहा होता है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हिडन लाइन का यूज करते हैं। वस्तु का जो भाग दिखाई नहीं देता उसे डॉटेड डैश के रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी
हिडन लाइन का इस्तेमाल छिपे हुए भाग को, लेकिन ये छिपे हुए भाग को कैसे, तो डॉटेड डैश के द्वारा। तो हिडन लाइन कैसे दिखाएंगे, डॉटेड डैश। डॉटेड डैश मतलब क्या है, जैसे देखिए ये फिगर दिख रहा है, ये वाला जो डॉट 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 दिख रहा है, डॉट 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 छोटी छोटी डॉट में दिख रही है, इसे ही आप क्या कहते हैं, हिडन लाइन। यानी कि अभी तक हमने देखा डायमेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, या फिर एक्सटेंशन लाइन, सेक्शनिंग लाइन, हैचिंग लाइन, जो भी लाइन, जिग जैग लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, बट हिडन लाइन जो है वो डैश डैश के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से आप दो चीज़ समझ जाएंगे, ये कौन सी लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, तो ये हिडन लाइन है। जो ऑब्जेक्ट के जो पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रही है उससे दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। आगे, यह रेखा वस्तु के छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करती है। दिस लाइन रिप्रेजेंट द इनविजिबल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु का जो भाग दिखाई नहीं देता है उसे डॉटेड डैश, ठीक है ना, के द्वारा दर्शाया जाता है। द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट विजिबल इज रिप्रेजेंट बाय डॉटेड डैश लाइन। दीज लाइन्स आर डैश्ड थिक लाइन, ठीक है ना, दीज लाइन आर, ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज लाइन आर डैश्ड, डैश फॉर्म में होता है ये, जैसे कि ये डैश फॉर्म में है, बट ये थिक लाइन है, थिक लाइन है। या रेखा खंडित, खंडित मतलब क्या है कि ये रेगुलर नहीं है, ठीक है ना, डिसरेगुलर है यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, बट ये मोटी यानी कि थिक है। बट यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, आउटलाइन की जो मोटाई है, यानी कि ये जो आउटलाइन की जो मोटाई है उससे कम, बट बाकी जो भी रेखा होती है उसकी मोटाई से ज़्यादा होती है, आउटलाइन की मोटाई से कम मोटी होती है। और इसको किस पेंसिल से हम बनाएंगे, तो दिस लाइन ड्रॉन बाय एच पेंसिल। कहने का ये अर्थ है, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाऊं, जैसे ये फिगर रहा आपके पास, ठीक है, ये आपकी आउटलाइन है, देखिए कितनी मोटी है ये, बाकी ये सब जितना भी लाइन आपको दिख रहा है थिकनेस, ठीक है। अब मैं इसके कुछ हिडन पार्ट को दिखाना चाहूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ पहले तो इस प्रकार से, ठीक है, और फिर यहाँ से ये पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हिडन पार्ट है, ये थोड़ी सी मोटी होगी इससे कंपेरिजन, डैश डैश फॉर्म में होगी, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ बना रहा हूँ हिडन लाइन इस प्रकार से, एक डैश फिर एक डैश फिर एक डैश फिर एक डैश, और इन दोनों डैश के बीच में एक गैप जो होगा वो फिक्स गैप में ये आप खींचेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे ही आप इसके बीच में, ऐसा नहीं कि यहाँ इतना गैप रखा फिर तीसरा गैप इतना दे दिया, फिर यहाँ पे तीसरा इतना गैप दे दिया, ऐसा नहीं, एकदम इक्वल गैप होना चाहिए दोनों के बीच में, डैश के बीच में। और थोड़ी सी मोटी होगी, और इतना मोटी कि ये जो आउटलाइन है इसका जो थिकनेस कितना आउटलाइन का 0.5 mm है, और ये बाकी जितनी भी आपने ये बनाई ये सब कितना थिन है, यानी कि 0.2 mm के, तो उससे थोड़ी सी मोटी होगी इससे, और जो ये आउटलाइन है उससे थोड़ा सा कम मोटी होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कौन सा पेंसिल का यूज़ करते हैं, HB पेंसिल का, ये आउटलाइन के लिए। बट ये जो डैश डैश लाइन यूज़ किया है आपने हिडन लाइन, इसके लिए आप H पेंसिल का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना। बाकी जो भी पेंसिल पूछा जाएगा उसके लिए आप 2H और 3H टिक करके आएंगे। केवल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आपको मैंने क्या बताया था, 3H याद रखना, यानी कि 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक अगर आपसे पूछ लिया जाए थिक लाइन, थिक लाइन में भी कौन सा, तो ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइन किस पेंसिल से, तो आप बोलेंगे HB पेंसिल से। दूसरा हिडन लाइन, हिडन लाइन ये भी कैसी होती है, तो थिक होती है। ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस थिक होती है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, खंडित होती है, मतलब ये डैश्ड फॉर्म में होता है या फिर डॉटेड फॉर्म में होता है। ये किस पेंसिल से, तो H पेंसिल से। बाकी जो भी पेंसिल हो, इसके अलावा फिर एक और मैंने बताया कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि निर्माण रेखा, इसको आप जो होती है कैसी होती है, पतली होती है एकदम, और इसके लिए कौन सी पेंसिल मैंने बताया, 3H पेंसिल। बाकी जितनी भी लाइन होगी उसको आप 2H और 3H टिक करके आएंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी किताबें में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर रखने की कोशिश करें आप। अब आगे चलते हैं, 9वां हो गया, अब 10वां पार्ट में आते हैं। 10वां लाइन क्या है, सेंटर लाइन। देखिए सेंटर लाइन क्या है उसको भी समझ लें। सेंटर लाइन नाम में छुपा हुआ केंद्र रेखा, यानी कि केंद्र जो सर्कल होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करने के लिए। जैसे कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए, या फिर ये जो सर्कल है इसके सेंटर को प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट a line is drawn passing through the center of that object which is called the center line। किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाती है जो केंद्र रेखा कहलाती है, ठीक है। दिस लाइन आर चेन थिन लाइन। चैन मतलब भी क्या है कि किसी चीज का मतलब क्या होता है, देखिए चैन वर्ड का हमने कल बताया था, चैन वर्ड का यूज क्या होता है, रिपीटेशन, ठीक है ना। रिपीटेशन मतलब दो चीज का रिपीटेशन होगा। जैसे एक बड़ी लाइन है, ठीक है,
फिर एक छोटी लाइन है, फिर से एक बड़ी लाइन, फिर से एक छोटी लाइन। तो देखिए ये आपका बड़ा बड़ा दोनों एक बार रिपीट हुआ, फिर से ये छोटा फिर से रिपीट हुआ, फिर से बड़ी लाइन, फिर से छोटी लाइन। तो ये देखिए फिर से बड़ा वाला ये रिपीट कर गया, ये छोटा फिर से रिपीट किया। तो इसको हम नाम देते हैं चैन। अब ये थीन है या थिक है, तो थीन है भाई, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब मैं एक लाइन खींचा हूँ इस प्रकार से, ये थोड़ी सी थिक है, बड़ी है, ये फिर छोटी है, फिर ये भी थिक है, फिर से ये बड़ा का, ये भी थिक, एक छोटा, ये भी थोड़ा सा थिक है, ये फिर से बड़ा है, ये भी आपका थिक है। तो ये देखिए बड़े वाली रेखा की रिपीटेशन हुई है, फिर से ये बड़ा वाला रिपीट किया है, उसी वजह ये छोटा आपका यहाँ पे देखिए ये रिपीट किया है, ये छोटा फिर से यहाँ रिपीट किया, तो यहाँ पे आया चैन। और साथ के साथ ये लाइन कैसी है, तो थिक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थिक यानी कि मोटी रेखा, क्लियर। और ये चैन थिन लाइन है। तो सेंटर लाइन जो होती है, सेंटर लाइन क्या होता है, पहली बड़ी जो होगी पतली रेखा, मतलब ये पतली होती है और यहाँ पे चैन फॉर्म कर रहा होगा, इस प्रकार से छोटी फिर से बड़ी, फिर से छोटी, फिर से बड़ी, फिर से छोटी, फिर से बड़ी। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। जैसे कि ये सर्कल है, अब इसका सेंटर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर इंजीनियर क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से छोटी बड़ी, इस प्रकार से, ठीक है। उस वजह से एक बड़ी लाइन और फिर से एक छोटी लाइन और फिर से एक बड़ी लाइन। और ये ध्यान रखा जाएगा कि जो छोटा छोटा ही दोनों एक दूसरे को एकदम सेंटर पे कट कर रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है, अब इसका सेंटर रिप्रेजेंट करना है, इस प्रकार से बड़ी रेखा, फिर से छोटी रेखा, फिर से बड़ी रेखा, फिर से बड़ी रेखा, फिर से छोटी रेखा, फिर से। तो ये क्या हो गया, ये आपका सेंटर लाइन बता रहा है, यहाँ से ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये कैसे होती है, तो दिस लाइन आर चैन थिन लाइन होगा, ठीक है ना। चैन थिन लाइन यानी कि डैश के फॉर्म में होगा, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या रेखा, वस्तु रेखा से, अच्छा ये भी याद रखिए कि 10 mm बाहर होनी चाहिए। 10 mm बाहर होनी चाहिए मतलब क्या, ये इसका क्या ऑब्जेक्ट लाइन है भाई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइन हुआ ना। अब इससे ये कितने दूरी तक बाहर रख सकते हैं, तो 10 mm तक। इससे ये कितना बाहर खींच के रखेंगे, तो 10 mm तक खींच के रख सकते हैं, समझ में आया। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए इसका एक सेंटर लाइन बना रहे हैं, इस सर्कल का सेंटर लाइन बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये बड़ा हो गया, ये छोटी लाइन हो गया, बड़ा लाइन। तो ये जो सेंटर, ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे ये कितने दूरी पर खींचेंगे हम लोग, तो ये 10 mm की दूरी होनी चाहिए। जैसे कि मैं फ्रेश फिगर में दिखा दूंगा अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो। जैसे कि आपका सर्कल है ये भाई, इसका सेंटर लाइन हो गया बड़ी छोटी फिर बड़ी, फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी। देखिए छोटी छोटी एक दूसरे को कट किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लाइन, ये ऑब्जेक्ट लाइन होगा ना ये, क्योंकि ये मोटी रेखा होगी भाई, इसकी बाहरी वाली सरफेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये इससे कितना डिस्टेंस में होगा, ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट लाइन से कितना होगा, तो 10 mm तक। उसके बाद ये भी कितना होगा, तो यहाँ से ये भी आपका 10 mm तक होगा। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो देखिए ये बड़ी रेखा, ये छोटी रेखा, ये क्या है, बड़ी रेखा छोटी रेखा, फिर बड़ी फिर छोटी, फिर बड़ी फिर छोटी, फिर बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी। देखिए कट जो सेंटर में करेगा वो दोनों छोटी पार्ट ही कट करेंगे इस प्रकार से। तो ये सेंटर लाइन, ये कितना बाहर जाएगा, तो ये 10 mm तक बाहर रहेगा। क्लियर हुआ भाई, समझ में आ गया ना। अब आगे चलिए, कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, कर्तन समतल रेखा क्या होता है। देखिए कटिंग प्लेन लाइन की बात की जाए तो दिस लाइन सिमिलर टू द सेंटर, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन लास्ट है भाई, ये खत्म कर रहे हैं अब हम लोग लाइन चैप्टर को। दिस लाइन सिमिलर टू दी सेंटर लाइन, यानी क्या कहा गया है कि यार रेखा जो है केंद्र रेखा की तरह ही होती है, लेकिन 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 बट दिस लाइन एट द एंड आर थिक एंड दोज इन द मिडिल आर थिन। समझिएगा, लेकिन यह रेखा केंद्र की तरह ही होती है, लेकिन इस रेखा के दोनों अंत मोटी होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कटिंग प्लेन लाइन है ये कैसी होती है, तो ये केंद्र रेखा की तरह होती है। भाई हमें ये बताइए केंद्र रेखा कैसी होती है। भाई केंद्र रेखा की अगर बात की जाए, अभी हमने पढ़ा केंद्र रेखा क्या होती है, एक बड़ी होती है फिर एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है फिर एक छोटी होती है, फिर एक बड़ी होती है फिर एक छोटी होती है। चैन फॉर्म में कंटिन्यूअस नहीं होती है, चैन फॉर्म में थिन लाइन होती है, सेंटर लाइन है। बट कटिंग प्लेन लाइन में क्या डिफरेंस है, तो इसकी जो अंत वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, थिक होगी भाई। ये क्या होगी, थिक होगी भाई, ये क्या होगी, थिक होगी। और अंत वाली ये भी क्या होगी, ये भी थिक होगी, ये भी क्या होगी, थिक होगी। तो ये कैसी बड़ी रेखा जो होगी अंत में वो कैसी होगी, थिक होगी। जैसे मैं एक और बनाऊं, एक प्रकार से बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर से बड़ी, तो अंत में जो रेखा है वो कैसी है, मोटी है। और अंत में जो रेखा है ये मोटी है। तो ये जो लाइन खींची जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो ये क्या होगा, आपका कटिंग प्लेन लाइन होगा। ठीक है भाई, एक मिनट यार, देखिए क्या बोला गया, दिस लाइन सिमिलर टू द सेंटर लाइन बट दिस लाइन एट द एंड। देखिए एट द एंड जो है सिमिलर टू द सेंटर लाइन है कि नहीं, सेंटर लाइन ऐसे ही हमने खींचा था, बड़ी रेखा फिर छोटी रेखा फिर बड़ी रेखा फिर छोटी रेखा। तो यहाँ भी देखिए बड़ी रेखा छोटी रेखा बड़ी रेखा छोटी रेखा फिर बड़ी रेखा, लेकिन एट द एंड, बट दिस लाइन एट द एंड आर थिक। जो एंड में लाइन जो होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी। एंड थिक आर द थिक एंड दोज इन द मिडिल आर थिन। मिडिल वाली जो लाइन है, बाकी जो मिडिल में जो लाइन होगी वो थिन होगी।
यह रेखा केंद्र रेखा की तरह ही होती है, लेकिन इस रेखा के दोनों अंत मोटी होती है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसको अगर हम फिगर में आपको दिखाना चाहें, इसके अलावा एक और लाइन पहले देख लीजिए। इस रेखा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, कि जिस भाग को हमें काटना है, जैसे ये आपका पास ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इस पार्ट को काटना है भाई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ मुझे कट करना है, या यहाँ से यहाँ कट करना है, या यहाँ से यहाँ कट करना है, तो इसके लिए हम कटिंग प्लेन लाइन का नाम ही लिखा हुआ कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है, तो कटिंग प्लेन लाइन का यूज करते हैं। दिस लाइन यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दिस लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कट, हाँ ठीक है, जिस पार्ट का ऑब्जेक्ट है, जिस पार्ट को हमें कट करना है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए इस फिगर को देखिए, चीजें पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इस पार्ट से कटिंग करना है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो एकदम सेंटर से गुजरा है, तो ये सेंटर लाइन होगा। क्यों होगा सेंटर लाइन? क्योंकि देखिए इसका अंतिम में और जो दोनों लाइन है वो ठीक है, इसलिए ये सेंटर लाइन तो नहीं होगा। यानी कि इस पार्ट को बोला गया है कि यहाँ से कट करने के लिए बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर से बड़ी लाइन जो है देखिए ठीक है, तो कटिंग प्लेन लाइन है। ये लाइन बता रही है कि यहाँ से रेक्टेंगुलर पार्ट को कट करना है, इसी को सेक्शनिंग भी कहते हैं। और यही पार्ट जो कट किया जा रहा है यहाँ से, इसी को हम सेक्शनिंग का भी नाम देते हैं। सेक्शनिंग आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस पार्ट को यहाँ पे कट करना, तो क्या किए देखिए, एक बार बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, और बड़ी लाइन जो रखे हैं उसको क्या किया हमने, थिक कर दिया, यानी कि ये कटिंग प्लेन लाइन रिप्रेजेंट। जैसे कि इस पार्ट को हमें कट करना, तो ये आप सोच रहे हैं सेंटर लाइन होगा, सर्कल है भाई और एकदम सेंटर से गुजरा, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके जो देखिए अंतिम में जो लाइन है वो कैसी है, तो ठीक है, ठीक है, अंतिम में जो लाइन आप यहाँ देख सकते हो वो कैसी है, तो ठीक है, ठीक है, तो इसलिए कटिंग प्लेन लाइन है कि सर्कल को यहाँ से यहाँ कट करना है। आई होप पूरा का पूरा 11 लाइन क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रिवाइज एक बार करवा देता हूँ। पहला जो पेपर है हम लोगों को कहाँ गया, उससे पूरी चीज़ें, हाँ यहाँ रहा। देखिए ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट लाइन है, मोटी लाइन है। ये आपका डायमेंशन लाइन, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन लाइन। क्लियर? ये क्या है, मोटी रेखा है या छोटी जो है पतली है, तो ये आपका कटिंग प्लेन लाइन, यहाँ से ऑब्जेक्ट कटेगा। ये सर्कल का ये रेडियस बता रहा होगा कुछ होगा, ठीक है। ये आपका सेंटर लाइन हो गया, ये आपका सेक्शनिंग लाइन हो गया, और ये जो कटिंग प्लेन लाइन इसी को क्या कहते हैं, सेक्शनिंग भी कहते हैं। ये शॉर्ट ब्रेक लाइन हो गया, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गया, ये हिडन लाइन हो गया। ठीक है, किस प्रकार से आप समझ गए फिगर को देख करके। इसलिए बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की एक भाषा, इस तरह से ये लाइन्स ने आपके भाषा की तरह काम किया। लाइंस का ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया। कंप्लीट 11 के 11 लाइन जितने पढ़ने थे सारे कुछ हमने पढ़ा दिए भाई। तो वीडियो लाइक करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।